हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज संडे का। तो संडे का मेरा ये व्लॉग है और इस टाइम पर सुबह का टाइम भी लगभग 7 बज चुके हैं। तो 7 बजे से यहाँ पर मेरे काम स्टार्ट हो रही हैं और लेट भी इसलिए हो रही है जैसे कि संडे का दिन है। तो बच्चे जो है ना, मैं नहीं उठाती हूँ फिर मोक्ष को, क्योंकि उसको एक ही दिन मिलता है और डेली तो वो 5:30 या पौने 6 बजे तक उठ ही जाता है। तो फिर जो है ना, मतलब आज का दिन उसको मिल जाता है। तो 6 साढ़े 6 बजे तक, बल्कि वो सोया 6:30 बजे तक ही, उसके बाद वो उठ गया था। और 7 बजे से पहले मैं तो जल्दी ही उठ गई थी। मतलब छुट्टी के दिन क्या रहता है, या तो 6 बजे के करीब या फिर जो है ना पौने 6 तक मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि हमारा तो वही रूटीन रहता है और इससे लेट तो फिर उठा नहीं जाता है। लेकिन बच्चे सो रखे थे तो मैंने सोचा अपना एडिटिंग का काम कर लेते हैं। तो मैं अंदर जा कर के बैठ गई थी। अपना काम जो है ना निकाल लेते हैं, मतलब टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए भी, क्योंकि यूट्यूब का काम भी होता है घर के अलावा। तो जैसे भी टाइम मिलता है, सुबह हो या शाम, तो ये सब नहीं देखा जाता है। फिर जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिल जाता है, तो मैं सुबह में या रात में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर तब तक बच्चे भी उठ चुके थे और अभी मैं सीधा रूम में ही आ गई थी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। जब तक सभी लोग सो करके नहीं उठते हैं ना, बिस्तर खाली नहीं होता है, तो तब तक जो है ना क्लीनिंग करने का मन भी नहीं होता है। तो जब तक यहाँ से बिस्तर ना उठे तो मैं अपना क्लीनिंग जो है स्टार्ट नहीं करती हूँ। छुट्टी का दिन भी रहता है तो थोड़ा सा लेट जो है ना बच्चे फिर उठते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना फिर काम मेरा शुरू होता है। लेकिन टाइम से जो है सारे काम निपटाने भी होते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक, खासकर करके 9:30 बजे तक, क्योंकि नाश्ता भी मुझे बनाना होता है इसी बीच में। और जिस दिन मोक्ष की छुट्टी रहती है तो उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा जो है ना, मतलब अच्छा भी लगता है इस तरह से। जैसे क्लीनिंग करते हैं, फिर नहा करके पूजा पाठ, और फिर उसके बाद जो है सीधा किचन में। तो बस किचन का काम बाकी रह जाता है और दिन तो बस ऐसे ही जाना पड़ता है किचन में बिना नहाए। जो है ना, मतलब बच्चों को टाइम से भेजना होता है, तो सब घर का जो है अलग रूटीन होता है, अपने हिसाब से सब काम मैनेज होते हैं। तो ये होता है ना, मतलब जैसे पूजा पाठ, तो सबसे पहले जो है ना घर की जिम्मेदारियां हमारी ही सबसे पहले होती हैं। और बच्चों को टाइम से भेजना, हस्बैंड को टाइम से भेजना, तो फिर जो है ना आराम से पूजा पाठ का काम रहता है। सुबह ही जैसे 5 बजे उठ करके डेली का तो काम ये रहता है कि सीधा जो है ना किचन में जाना होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना सुबह में मोक्ष जाता है 6:30 बजे तक। तो फिर उससे पहले जो है ना क्लीनिंग वगैरह का काम हो नहीं पाता है और इसलिए दिक्कत हो जाती है ना। तो फिर मुझे ये वाला रूटीन ज़्यादा अच्छा लगता है अपना। जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है ना, खासकर मोक्ष की ही जब छुट्टी रहती है, तो मैं क्लीनिंग अपना पहले ले करके चलती हूँ। घर जो है सुबह में साफ़ सुथरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह में जो है टाइम से पूजा पाठ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने बाहर वाला रूम अपना समेट दिया था। कल तो मैंने उसकी चादर चेंज की ही थी, तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ पर बाहर जो अंदर वाले रूम की भी जो है ना चादर चेंज कर देती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं पड़े हुए, तो जैसे एक ही चादर कई दिन तक पड़ी रहती है तो मुझे मतलब जो है ना अच्छा सा नहीं लगता है। जैसे एक ही चादर पड़ी रहती है, नया सा नहीं लगता है। तो मैं चादर जो है ना हफ्ते में या 15 दिन में चेंज कर देती हूँ। खास करके अंदर वाले रूम की तो 15 दिन के बाद ही मेरे ख्याल से जो है मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा हम लोग आते नहीं हैं, बच्चे भी कम ही बैठते हैं। तो खाना पीना भी जैसे होता है तो बेड पर तो होता नहीं है, तो इसलिए गंदी नहीं होती है। बाहर वाला रूम हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी तो जल्दी ही चादर जो है ना चेंज होती रहती है। तो इस रूम की तो मैं काफ़ी दिन के बाद बदल रही हूँ यहाँ पर चादर। इस वाले बेड के जो तकिए भी हैं, ये 2 तकिए जो मैंने पीछे रखे हुए हैं अभी चेस्टर पर, तो इसमें से एक का जो है कवर फट गया है। और जैसे ये नए थे ना, तो यही वाला कवर लग करके आया था। इनके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा से कोई कवर नहीं चढ़ाया था। और इन तकिए को जो है ना, मतलब हो गए हैं 8 साल तो हो गई है, 7 साल का तो अभी जो है मोक्षी हो गया है। और ये तकिए भी जो है ना मेरी शादी के टाइम के हैं, तो तब से ये ऐसे के ऐसे ही है, मैंने इन पर कोई कवर नहीं चढ़ाया। तो काफ़ी साल से जो है ना, मतलब ये चल रहे हैं ऐसे ही। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब भी रखूँगी मशीन, टाइम लगेगा और मशीन रखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा जो है ना, मैंने सूट भी कटिंग करके रखा हुआ है। जैसे घर में काम लगा हुआ रहता है ना, तो कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो बस इसी वजह से मुझे जो है ना टाइम नहीं मिल रहा है। और अभी आज तो संडे भी है, मैं सोच भी रही थी आज भी मशीन रखना, लेकिन बच्चों की छुट्टी रहती है तो फिर भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने चादर तो चेंज कर दी थी, लेकिन अभी जो है ना मैं वॉश नहीं करूँगी चादर जो मैंने इस पर से निकाली है, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ऐसे में धुल करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर स्मेल ही बन जाती है कपड़ों में और फिर अगले दिन तक जो है ना कपड़े पड़े रहते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं देखती हूँ कल धूप निकलेगी तो कल जो है ना मशीन लगा लेंगे। वैसे भी जो कॉटन की हैवी सी चादर होती है ना, तो मुझसे जो है ना हाथ से धुलने में दिक्कत होती है। मैं ना मतलब थक जाती हूँ, मुझे आदत नहीं है इतना ज़्यादा कपड़े हाथ से धुलने की। तो चादर जैसे होती है मेरे पास तो मैं मशीन ही लगाती हूँ ज़्यादातर करके। और अगर हल्की फुल्की सी चादर होती है जो थोड़ा सा मतलब वैसे कपड़े
में आती है, तो वो तो मैं फिर भी धुल देती हूँ। और ये चादर भी वही वाली है जो मैं अभी लेकर के आई थी मार्केट से, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही डाला है, तो मैंने सोचा यही वाली डाल लेते हैं चादर। और जो मैंने पहले डाली हुई थी तो वो तो अच्छे से दब जाती है चादर, वो काफ़ी बड़े साइज़ की है, लेकिन ये वाली जो है ना चादर इतने अच्छे साइज़ की नहीं थी, मतलब बड़े साइज़ की नहीं थी। लेकिन ये था कि ये दबा दी थी मैंने, क्योंकि ये गद्दे जो है ना मतलब नए हैं तो इसमें अच्छे से दब जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी चादर दब जाते हैं ना तो निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, काफ़ी टाइट जो है ना इसके नीचे चादर हो जाती है। और ये वाले गद्दे जैसे नए थे पहले, अभी तो फिर भी मैं मतलब अच्छे से हाथों से डाल लेती हूँ, चादर इसमें बिछ जाती है मुझसे। लेकिन जब ये नए आए थे ना तो उस टाइम पर चादर बिछाना बड़ा मुश्किल हो जाता था इन पर, और उठते भी नहीं थे, एक तो मतलब ये हाथ भी नहीं जाता था अच्छे से चादर दबाने के लिए। तो फिलहाल मैंने बेड को अंदर से सही कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है झाड़ू लगा रही थी, रूम से मैंने स्टार्ट किया था झाड़ू लगाना। उसके बाद फिर जैसे किचन से जाती हूँ मैं तो वहाँ पर जो है ना इकट्ठा कर देती हूँ, फिर उसके बाद बाहर से होते हुए फिर मैं जाती हूँ मेन गेट पर झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ पर जो है ना ये बर्थडे का ऐसे ही डेकोरेशन जो हमने की थी, तो ये ऐसे के ऐसे ही लगी हुई है। तो कुछ चीज़ें जो है ना टाइम पर ही अच्छी लगती हैं। तो जब बर्थडे था किशु का तो उस टाइम पर हमने इसको लगाया था, लेकिन फिर मैंने इसको निकाला नहीं था। काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैंने सोचा इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना लगे हुए, पहले तो मन नहीं होता क्योंकि डेकोरेशन करने में टाइम लगता है, तो फिर मन नहीं होता है अगले दिन तो उतारने का बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इसको लगे रहने देते हैं। फिर बच्चों ने क्या किया, यहाँ से जो बर्थडे का वो लगा हुआ था बैलून्स टाइप का, तो उसको जो है ना बच्चों ने फोड़ दिया था, मोक्ष ने फोड़ दिया था। तो मैंने सोचा इसको हटा ही देती हूँ, खाली सा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, टाइम से चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि तामझाम सा फैला हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ से जो है हटा दिया था फिर। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ों को समेट करके एक एक चीज़ को जो है ना सेट करना होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना, मैंने अभी भी जो है ना झाड़ू नीचे बैठ करके लगाई है। बच्चे खिलौने जो है पूरा बेड के नीचे कागज़ ऐसे भर देते हैं। तो जब मैं सुबह के टाइम में झाड़ू लगाती हूँ ना, दिन में फिर भी इतना नहीं निकलता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम में तो इतना कागज़ वगैरह कूड़ा इतना ज़्यादा निकलता है। तो बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, बच्चे जो है ना कूड़ा करकट जो है काफ़ी ज़्यादा, कागज़ ज़्यादा मिलते हैं बल्कि घर में, और चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी सीढ़ियाँ धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, और जब से काम लगा हुआ है ना 1 महीना हो गया, तो मैंने इन पर पानी भी नहीं डाला था। बीच में मैंने 1-2 बार ही डाला होगा, क्योंकि सुबह में जो है ना जल्दी ही काम शुरू हो जाता था। अभी मौसम भी ऐसी ही चल रही थी बारिश की, तो जल्दी से सीढ़ियाँ जो है ना सूखती नहीं थी। अगर मैं जैसे 6 बजे 7 बजे भी अगर पानी डाल देती तो सूखती नहीं है जल्दी से, फिर गीले में ज़्यादा गंदा हो जाता है, सूखे में फिर भी इतना नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी जो है ना इनको अच्छे से धुल देते हैं। मैंने कई बाल्टियाँ जो है पानी की डाली, इस पर मोटर तो मैंने नहीं चलाई थी, पर मैंने बाल्टी से डाल दिया था पानी, क्योंकि ऊपर का तो कोई काम है नहीं, अगर ऊपर का लगा हुआ रहता है ना काम तो फिर धोना मुश्किल हो जाता है। और अभी दिन में भी जो है फ़र्क लगने लगा है, क्योंकि सुबह में जिस टाइम पर हम उठते हैं ना 5:30 बजे या 5 बजे, तो अंधेरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अभी कितनी रात हो रखी है। तो 6:30 बजे तक जा कर के 6:15 बजे तक बल्कि, तो यहाँ पर जो है ना मतलब दिन सा ऐसे दिखाई देता है। और जो 6 बजे के करीब अभी दिन दिखाई देता है ना, तो वो पहले 5 बजे 4:30 बजे तब दिखाई देता था। तो अभी जो है ना टाइम भी मतलब जो है चेंज हो गया है, दिन चेंज हो गए हैं। अभी तो सुबह के टाइम में हल्की फुल्की सी जो है ठंड का भी एहसास होने लग गया है, बल्कि बच्चे जो है ना चादर भी नहीं ओढ़ते हैं, खास करके किशु। मोक्ष तो फिर भी ओढ़ लेता है, लेकिन किशु को चादर जो है ना उसके ऊपर डालना बड़ा मुश्किल वाला काम है। बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है, बच्चे नहीं ओढ़ते। जैसे उसके ऊपर जो है ना पैरों में या हाथों पे कहीं पर भी चादर अगर लग जाते हैं ना, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में हो, तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है, और फिर जो है ना काफ़ी देर तक वो सोता नहीं है। तो बस यही दिक्कत रहती है छोटे बच्चों के साथ, जो है ना ये वाला काम बड़ा मुश्किल होता है कि उनको जो है ना चादर वगैरह मत उड़ाओ, बस उनको ऐसे ही पड़ा रहने दो। कई बार तो ऐसा होता है 6 बजे में 5:30 बजे मैं जो है ना फ़ैन बंद कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है ना ठंड लगने लग जाती है। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना पोछा लग गया था। उसके बाद मैं नहा करके अभी फिर जो है ना फिर मैं जाऊँगी किचन में, जिससे कि जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा ये वाला रूटीन मुझे लगता है। सुबह में जो है नहा करके घर को साफ़ सुथरा बना करके पूजा पाठ करो अपनी। और जब से मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया ना, तो मन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। और अभी मैंने सबसे पहले जल चढ़ा दिया है, और अभी आप सभी ने देखा भी होगा छत जो है ना पूरा गीली हो रखी है।
तो सुबह से जो है ना लगातार बहुत ही तेज़ वाली बारिश लगी हुई है। एक बार को हल्की सी धूप निकली भी थी, लेकिन फिर से जो है ना बारिश वाला मौसम दोबारा से बन गया था। जो ये 3-4 दिन की बारिश अभी हुई है, तो इसके बाद से जो है ना ठंड का थोड़ा सा एहसास होने लगा है। नहीं तो इससे पहले तो लगता नहीं था, लेकिन मौसम जो है ना दिन में फ़र्क लग गया था। सुबह के टाइम में तो फ़र्क अभी लगने लगा है, क्योंकि सर्दियाँ तो अभी जो है शुरू होने ही वाली है। लेकिन अभी जो ये ठंड हमें लग रही है ना सुबह के टाइम में भी, तो ये बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। बारिश होने के बाद से जो है ना मौसम एकदम से पलट गया है। और यहाँ पर जो है ना, जैसे मैं नहाने गई थी उससे पहले मैंने खिचड़ी को तड़का लगाया था। सॉरी, पूजा करने से पहले नहा करके तो सीधा मैं किचन में आ गई थी। मैंने खिचड़ी को तड़का लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि आज जो है ना खिचड़ी बना दो यहाँ पर आलू की। तो 3-4 आलू आज मैंने जो है ना बड़े साइज़ के ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है ना आलू डालें, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है ना फिर इसमें आलू ढूंढते हैं, तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा ही आलू डाले हैं। उसके बाद मैं गई थी पूजा करने के लिए, कि जब तक इसमें सीटी आती है तो मैं अपनी जो है पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो पूजा करके मैंने जैसे जल चढ़ाया तो तुरंत मैं किचन में आ गई थी। नाश्ता मैंने दिया हस्बैंड को, और मोक्ष को मैंने प्लेट लगा करके दे दी थी। साथ में जो है ना फिर मैंने भी कर लिया था नाश्ता अपना, क्योंकि गर्मा गर्म जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हस्बैंड तो जा चुके थे। यहाँ पर किचन मैंने अभी अपना क्लीन नहीं किया है। थोड़ा देर मैं बच्चों के पास बैठी, क्योंकि जब सुबह से काम स्टार्ट रहते हैं तो थोड़ा देर जो है ना बैठने का मन होता है। उसके बाद मैंने सोचा बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ऑयलिंग नहीं की है। वैसे तो 1-1.5 महीना हो गया है। जैसे मैं ना पहले बालों में ऑयलिंग कम कर दी थी, तेल वगैरह लगाना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब चिपचिपे से हो जाते हैं बाल। तो मैं बहुत ही कम जो है ना ऑयल लगाती हूँ बालों में। लेकिन अभी 1-1.5 महीने से ऐसा चल रहा है, क्योंकि बरसात की मौसम जैसे चल रही है ना, तो बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इस मौसम में मैं ज़रूर करके जो है ना फिर तेल लगाती हूँ, क्योंकि जब हमारे बाल ज़्यादा सूखे सूखे से रहते हैं ना, रूखे रूखे से हो जाते हैं, तो उस टाइम पर बाल जो है ना और भी ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन अगर ऑयलिंग हो जाती है तो बालों का झड़ना थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए बालों की केयर भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में ये सब दिक्कत नहीं रहती है। सर्दियों में तो मेरी ऑयलिंग जो है ना के बराबर ही होती है, मतलब महीने में या फिर 15-20 दिन में एक बार हो जाती है। वैसे मैं ऑयलिंग जो है ना फिर सर्दियों के टाइम में तो नहीं करती हूँ, लेकिन गर्मियों के टाइम में मेरा जो है ज़रूर रहता है ये रूटीन, क्योंकि बाल जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे टूटने भी लग गए हैं। और फ्रंट के साइड से तो माथे के साइड से जो है ना थोड़े थोड़े छोटे से हो गए हैं टूट टूट करके। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था, अच्छे से मसाज की। बल्कि मैं बाहर जो है कंघी करके आई हूँ अभी। अंदर रूम में मैं कंघी नहीं करती हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं कभी कभी कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर ही जा करके जो है ना बालों को अच्छे से सुलझाती हूँ, क्योंकि फिर अंदर रूम में बाल हो जाते हैं, फिर बाल जो है ना दोबारा से मिलते तो नहीं है। तो फिर जो है ना कभी इधर, और जब वैसे मतलब उनको ढूंढे तो मिलते नहीं है, और फिर जो है ना इधर उधर झाड़ू में ज़्यादातर करके आते हैं सुबह के टाइम में। तो इसलिए मैंने बालों को बाहर ही सुलझा लिया था। उसके बाद मैंने चोटी बना ली है अंदर ही आकर के, और चोटी जो है ना मेरी ज़्यादा देर के लिए रुकती नहीं है। अभी तो जैसे मैंने ऑयल लगा रखा है, तो फिर भी जो है ना 1-1.5 घंटा रुकेगी बस। इसके बाद जो है ना फिर साइडों से बाल निकलने लग जाते हैं जो कान पर आते हैं। तो फिर जो है ना दोबारा से चोटी बनाओ, या फिर सीधा जो है ना मैं जुड़ा ही बना लेती हूँ अपना क्लच लगा करके। और जैसे अगर मैं रूखे बालों की बना लेती हूँ ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, थोड़ी बहुत देर ही रुकती है, आधा घंटा बड़ा मुश्किल से। ऑयल लगा करके तो फिर भी जो है ना रुक जाती है। और कई बार ऐसा होता है जैसे मैं एक ही जगह पर बालों को जो है ना मतलब करती हूँ, तो क्लच से भी जो है ना मतलब दुखने लग जाता है सर। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से ऑयलिंग की मसाज की, तब जा करके जो है ना थोड़ा सा सुकून मिला। तो बस यहाँ पर जो है अपना डेली का मेकअप मैंने कर लिया था, और मैं सारा जो है ना बाहर ही निकाल लेती हूँ। मतलब 2-3 ही चीज़ें होती हैं, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है मेरा डेली मेकअप में। और उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया था, चाय बना दी थी, नीचे दे करके आई हूँ। और फिर मैंने जो है ना चाय दे करके जैसे मैं उनको आई, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना आकर के किचन जो है अच्छे से चमका दिया है, क्लीन कर दिया है। गैस पर अभी दूध रखा हुआ है, मतलब वो बॉईल हो चुका है, उसको मैंने ढक करके रख दिया है। और किचन की साफ़ सफाई का काम मेरा रह गया था, तो बस अभी जो है ना मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब जा करके सुकून मिला है, सारे काम मेरे निपट चुके हैं। और यहाँ पर जो है ये मैट रह गई थी, इसको मैं डाल दूँगी। फिलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।